गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का अभी चार तरीका पढ़े हैं। एक पढ़े मोलारिटी, एक पढ़े मोलालिटी, एक पढ़े मोल फ्रैक्शन और एक पढ़े नॉर्मेलिटी। ये चार तरीका पढ़ने के बाद अब कुछ छोटा छोटा 3 तरीका और है। पहला है मास परसेंटेज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का अभी चार तरीका पढ़े हैं। एक पढ़े मोलारिटी, एक पढ़े मोलालिटी, एक पढ़े मोल फ्रैक्शन और एक पढ़े नॉर्मेलिटी। ये चार तरीका पढ़ने के बाद अब कुछ छोटा छोटा 3 तरीका और है। पहला है मास परसेंटेज। तो 4 पढ़ चुके हैं, तो ये 5वां नंबर में आएगा मास परसेंटेज। फिर से बताएं, ये सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का तरीका है। मतलब सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, सॉल्यूशन कितना फीका है, ये बताने का ये तरीका है मास परसेंटेज। जैसे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का होता है 2 कंपोनेंट। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। मान लीजिए कि सॉल्यूट का मास है m1 और सॉल्वेंट का मास है m2। सॉल्यूशन का जो 2 कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मान लीजिए कि सॉल्यूट का मास है m1 और सॉल्वेंट का मास है m2। आपको इसमें किसी का मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज अगर आपको निकालना है सॉल्यूट का, तो जिसका मास परसेंटेज निकालना होता है उसके मास को हम लोग ऊपर रखते हैं और नीचे टोटल मास को रखते हैं, फिर इनटू 100% कर देते हैं। ये तरीका होता है मास परसेंटेज निकालने का सॉल्यूट का। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में ये भी कहा जाता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही मास परसेंटेज होता है सॉल्यूट का। कोई पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय मास परसेंटेज, तो इट गिव्स आइडिया अबाउट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज मास परसेंटेज, तो इसका मतलब है इट मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ solute is present in 100 gram of solution। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, इसको मास परसेंटेज कह देते हैं सॉल्यूट का। अगर सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है वो आपका मास परसेंटेज हो गया सॉल्यूट का। ऐसे भी निकालने का तरीका बताएं कि सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट, दोनों का मास अगर आपको पता है, जिसका भी मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर रखिए, टोटल मास नीचे रखिए, इनटू 100 कर दीजिए। लेकिन जब डिफाइन करेंगे तो सॉल्यूट के मास परसेंटेज के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। निकालने में हम लोग सॉल्वेंट का भी मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। मास परसेंटेज अगर सॉल्वेंट का भी अगर निकालना हो तो तरीका यही है कि सॉल्वेंट के मास को ऊपर रखिए, टोटल मास को नीचे रखिए, इनटू 100%। मतलब कितना ग्राम सॉल्वेंट का प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो ये हो गया सॉल्वेंट का मास परसेंटेज। लेकिन जब डिफाइन करना हो तो सॉल्यूट के रूप में डिफाइन किया जाता है कि कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये एक हो गया मास परसेंटेज।
अब इसी के तर्ज पे आएगा वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए मास परसेंटेज के तर्ज पे ही है वॉल्यूम परसेंटेज। तो छठा नंबर अब दे रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहां पर लिखे थे कि सॉल्यूट का मास मान लीजिए m1 और सॉल्वेंट का मास मान लीजिए m2। तो यहां पर मास के जगह पे वॉल्यूम मान लेंगे कि इसका वॉल्यूम है v1 और इसका वॉल्यूम है v2। अब जैसे मास परसेंटेज निकाले थे वैसे ही अगर वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, तो जिसका भी वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, जैसे सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो सॉल्यूट का वॉल्यूम ऊपर, टोटल वॉल्यूम नीचे, इंटू 100%। अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऊपर, टोटल वॉल्यूम नीचे, इंटू 100%। और अगर इसको डिफाइन करना है तो जैसे लिखे थे कि इट मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वैसे ही लिखेंगे इट मीन्स हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। लिख रहे हैं इट मीन्स हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट is present in 100 milliliter of solution। अगर मास परसेंटेज जब पढ़ते हैं तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, और अगर वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि कितना मिलीलीटर सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। तो मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज का अभी आपको फॉर्मूला दे दिया। अब आपको इस पे प्रॉब्लम बताएंगे कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज पे, किस तरीके का सवाल इस पे आता है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब मास परसेंटेज पे एक छोटा सा सवाल अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि मास परसेंटेज निकालिए बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। दो कंपाउंड है, एक बेंजीन, फॉर्मूला जानते होंगे C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्मूला जानते होंगे CCl4। तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का मास परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 22 ग्राम बेंजीन और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड इन दोनों को मिला के अगर सॉल्यूशन बनाए तो, मतलब दो चीज है, एक तो है बेंजीन और एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन दोनों को मिलाकर के सॉल्यूशन बना दिया गया। ये लिया गया 22 ग्राम और ये लिया गया 122 ग्राम, दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बना दिया गया। आपको दोनों का ही मास परसेंटेज निकालना है, इसका भी और इसका भी। मास परसेंटेज जब निकालना है बेंजीन का, बेंजीन का अगर मास परसेंटेज निकालना है तो हम लोग ये पढ़े कि जिसका भी मास परसेंटेज निकालना होता है उसके मास को ऊपर रखते हैं। तो इसका मास कितना है 22, और नीचे में टोटल मास रखते हैं, इसका मास और इसका मास, दोनों का मास रखेंगे नीचे, इंटू 100%। तो ये आएगा 15.27%। अब देखिए, अगर मास परसेंटेज निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का
तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास ऊपर रखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड है 122 ग्राम, तो इसको ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल मास रखेंगे, इसका भी मास और इसका भी मास इनटू 100%। तो ये आएगा 84.73%। परसेंटेज इसी तरीके से आएगा कि दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 100% आ जाए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब ये जो पहला क्वेश्चन अभी आपको बताएं उससे थोड़ा डिफरेंट आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो कि बनाया जा रहा है मिक्स करके 300 ग्राम 25% वाला सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। कैसे? तो 300 ग्राम एक सॉल्यूशन लिया गया। कैसा सॉल्यूशन लिया गया? तो 25% वाला सॉल्यूशन लिया गया। 25% बाई मास, 25% बाई मास वाला सॉल्यूशन लिया गया। कितना? तो और उसको मिक्स किया गया 400 ग्राम किसी दूसरे सॉल्यूशन में, उसको मिक्स किया गया 400 ग्राम किसी दूसरे सॉल्यूशन में जो कि 40% बाई मास वाला है, 40% बाई मास वाला है। बात सुनिएगा, एक सॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है 300 ग्राम सॉल्यूशन और 400 ग्राम सॉल्यूशन को मिलाकर। ये जो 300 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं वो 25% बाई मास वाला है। ये जो 400 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं ये 40% बाई मास वाला है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो नया सॉल्यूशन बन रहा है वो कितना परसेंट बाई मास वाला है। ये जो नया सॉल्यूशन बना, अब आप सोचिए ना कितना बना। 300 ग्राम 400 ग्राम मिलाए हैं तो ये 700 ग्राम बना। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये कितना परसेंट बाई मास वाला ये सॉल्यूशन बना। ये इस तरीके से आपसे सवाल पूछा गया। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। जैसे 25% बाई मास का मतलब क्या होता है कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 25 ग्राम सॉल्यूट है। बात फिर से सुनिए, 25% बाई मास का मतलब ये होता है कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 25 ग्राम सॉल्यूट है। तो अगर 200 ग्राम रहेगा तो कितना होगा? 25 का डबल कर देंगे, 25 इंटू 2 50 ग्राम सॉल्यूट। 100 ग्राम में अगर 25 ग्राम सॉल्यूट, 25% बाई मास लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि परसेंटेज में 25 है, 100 में 25 है। तो 100 में 25 है तो 300 में कितना है? तो 100 में 25, तो 200 में 50, 300 में 75, 100 में 40 तो 400 में, तो 100 में 40 तो 200 में 80, 300 में 120, 400 में 160। अब ये दोनों को मिलाए हैं तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो 235 ग्राम सॉल्यूट। आपसे तो यहां मास परसेंटेज पूछ रहा है सॉल्यूट का। तो जब मास परसेंटेज अगर सॉल्यूट का पूछ रहा है तो तरीका है कि सॉल्यूट का मास ऊपर, सॉल्यूट इसमें कितना है तो 235 ग्राम, सॉल्यूशन का मास नीचे, तो सॉल्यूशन कितना है 700 ग्राम इंटू 100%। अब ये जो भी आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसको यहां 33 कर लीजिएगा, 33.57। हाँ, अब नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको मास फ्रैक्शन निकालना है। अब अभी तक मास फ्रैक्शन नहीं पढ़े हैं हम लोग पढ़े हैं मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। उसके बाद पढ़े हैं नॉर्मलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। लेकिन यहां पे कह रहा है मास फ्रैक्शन निकालने को। तो मास फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो हम लोग इसी क्वेश्चन के मदद से देखेंगे।
तो मास फ्रैक्शन निकालने को कह रहा है और मोल फ्रैक्शन निकालने को भी कह रहा है। कैलकुलेट द मास फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन, ये दोनों निकालना है। किसका? तो इथाइल अल्कोहल का और वाटर का, दोनों का निकालना है। जिस सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन बना कैसे है, 9.2 ग्राम इथाइल अल्कोहल 18 ग्राम वाटर में मिला है, तब ये सॉल्यूशन बना है। सबसे पहले तो लिख दे रहे हैं इस तरीके से कि इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, ये मिला किसमें, तो वाटर में। अल्कोहल और वाटर का ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना है, तो 9.2 ग्राम, वाटर कितना है, तो 18 ग्राम। आपको इसका मास फ्रैक्शन, इसका मास फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन ये निकालना है। आपको आता क्या है? आपको आता है मोल फ्रैक्शन निकालने। मास फ्रैक्शन अभी आपको नहीं पता। मोल फ्रैक्शन अगर निकालना होता, जैसे इसका अगर मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो आप इसके मोल को ऊपर रखते और टोटल मोल को नीचे रख देते। उसी अंदाज में ही मास फ्रैक्शन निकलता है। जैसे अगर आपको मास फ्रैक्शन निकालना है, मास फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है इथाइल अल्कोहल का, तो तरीका क्या है कि जिसका भी मास फ्रैक्शन निकालना है उसके मास को ऊपर रख देना है। इसका मास कितना है, 9.2, इसको ऊपर रख देना है और टोटल मास को नीचे रख देना है। 9.2 प्लस 18, बस ये हो गया। मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन के जैसा निकलता है। मोल फ्रैक्शन जैसे होता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर, टोटल मोल को नीचे। तो उसी तरीके से अगर मास फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका मास फ्रैक्शन निकालना है उसका मास ऊपर और टोटल मास नीचे। ये हो गया 9.2, इसको जोड़ेंगे 27.2, रेशियो लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा 0.338। ये हो गया मास फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का। अगर आपको निकालना है मास फ्रैक्शन वाटर का, जिसका भी मास फ्रैक्शन निकालना है उसके मास को ऊपर रखेंगे। वाटर का मास है 18, इसको ऊपर रखेंगे। नीचे में टोटल मास 9.2 प्लस 18, तो ये अभी मास फ्रैक्शन बताया कि मास फ्रैक्शन किस तरीके से निकालते हैं। अब हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन निकालना है। इसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको दोनों का मोल चाहिए। तो पहले साइड में दोनों का मोल निकाल देते हैं। इथाइल अल्कोहल का मोल, मोल का फॉर्मूला होता है मास बाई फॉर्मूला मास। इथाइल अल्कोहल का मास है 9.2 और इसका फॉर्मूला मास है 24 और 6 30 और 30 और 16 46। तो 9.2 को जब 46 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.2। तो ये मोल हो गया इथाइल अल्कोहल का, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए मोल का कैलकुलेट करना जरूरी है। अब मोल निकालेंगे वाटर का। मोल निकालने का वही फॉर्मूला मास बाई फॉर्मूला मास। मास है 18, फॉर्मूला मास भी होता है 18, रेशियो हो जाएगा 1। जब मोल पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाला जा सकता है। मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो इथाइल अल्कोहल का, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को हम लोग ऊपर रखते हैं। इथाइल अल्कोहल का मोल 0.2 है तो इसका मोल ऊपर रखेंगे। नीचे में टोटल मोल, इसका मोल और इसका मोल, दोनों का मोल, तो इसका मोल है 0.2 और इसका मोल है 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 1.2। अब 0.2 और 1.2 का अगर आप रेशियो लेंगे तो रेशियो आएगा 0.167।
तो इस तरीके से इथाइल अल्कोहल का आपका मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब एक बच गया वाटर। वाटर का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वैसे ही वाटर के मोल को ऊपर रखेंगे और टोटल मोल को नीचे रखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 0.833 ये हो गया मोल फ्रैक्शन, ये हो गया मास फ्रैक्शन। तो अब एक और छोटा सा टर्म बचा हुआ है सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का, आखिरी टर्म। अब हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। तो पहले इसको आप नोट कर लें। कॉपी पर अब आखिरी हेडिंग दे दीजिएगा पार्ट्स पर मिलियन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए, अगर कोई सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, मतलब उसमें सॉल्यूट नहीं के बराबर है, तो ऐसे सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। अब जैसे अभी बोले कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट नहीं के बराबर है, तो नहीं के बराबर का मतलब क्या हुआ? जहरीला सॉल्यूशन। कोई भी खाने वाला मटेरियल है या कोई भी पीने वाला मटेरियल है, तो उसमें नहीं के बराबर वही होगा जो जहरीला चीज है। जनरली तो ऐसा ही होता है। जैसे बात समझिए, पीने का पानी है, तो पीने के पानी में अगर मान लीजिए कि क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, पीने के पानी में अगर क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, तो अगर उसका मात्रा अगर ज्यादा रहेगा तब तो पानी पीते के साथ ही आदमी मर जाएगा। लेकिन अगर उसका मात्रा अगर बहुत ज्यादा कम है, तो पानी में अगर वो है बहुत ज्यादा कम ही मात्रा में है, तो वो पानी तो अब सॉल्वेंट रहा नहीं, उसमें तो कुछ भी मिल गया तो वो सॉल्यूशन बन गया। लेकिन वो सॉल्यूशन हो गया बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी पानी आप जो भी आप पीते हैं वो 100% प्योर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कार्सिनोजेनिक मटेरियल होता है। तो ऐसा जो पानी है जिसमें कि कुछ भी कार्सिनोजेनिक मटेरियल या कोई भी हार्मफुल मटेरियल अगर प्रेजेंट है, तो वो कितना प्रेजेंट है, अगर बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो उसके सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने में हम लोग इसी का यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का। आपको हाल में याद होगा, एक बार हाल फिलहाल में मैगी को बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट मैगी को इसलिए बैन कर दी थी कि मैगी में एक हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट था, लेड, और उसका मात्रा था 26 ppm। इतना मात्रा प्रेजेंट था मैगी में, 26 ppm। तो गवर्नमेंट बोली कि नहीं, ये हमारे क्राइटेरिया के बियॉन्ड है। तो 26 ppm हुआ कितना? ये तो मान लीजिए कि आप सुन लिए न्यूज में कि हाँ मैगी है, तो मैगी में 26 ppm लेड है, तो वो हार्मफुल है, ये खाने योग्य नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट बैन कर दी। लेकिन अब थोड़ा इसको डिटेल में सुनिए कि आखिर वो था कितना। ppm का मतलब होता है, ये जो ppm लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन पार्ट। पार्ट्स पर मिलियन पार्ट। मिलियन का मतलब हुआ 10 लाख। मिलियन का मतलब हुआ 10 लाख। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 25% सोल्यूशन, तो बोलते हैं कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 25 ग्राम सोल्यूट है। लेकिन अगर यही बोल दे 26 ppm, तो इसका मतलब है कि 10 लाख ग्राम अगर सॉल्यूशन है, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन, तो उसमें 26 ग्राम सॉल्यूट है। कहने का मतलब कि अगर मैगी में लेड 26 ppm में प्रेजेंट था, तो इसका मतलब है कि 10 लाख ग्राम अगर मैगी होता, 10 लाख ग्राम अगर मैगी, 10 लाख ग्राम बहुत ज्यादा होता है, 10 लाख ग्राम अगर मैगी होता तो उसमें 26 ग्राम लेड प्रेजेंट था। तो सरकार उसको बैन कर दी, बोली कि नहीं ये बहुत ज्यादा है। सोच लीजिए 10 लाख ग्राम मैगी में 26 ग्राम लेड था, तो सरकार को ये ज्यादा लगा, तो इसको सरकार बैन कर दी। बोली कि इसका मात्रा होना चाहिए
2 ppm। इसका मतलब है कि 10 लाख ग्राम अगर मैगी हो और उसमें अगर 2 ग्राम लेड अगर प्रेजेंट हो तो चलेगा। तो ये ऐसे ही सॉल्यूशन को हम लोग वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें सॉल्यूट एकदम नहीं के बराबर होता है। अब आप सोचिए कि आपके छत पर जो टंकी है, टंकी बहुत बड़ा टंकी है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और कोई जाए और उसमें 1 चुटकी चीनी डाल दे, और 1 चुटकी चीनी डाल के और उसके बाद नीचे आ जाए और बोले आपको कि शरबत पीना है, आप बोले कि हाँ, तो नल खोलो और पियो। तो नल खोलो पियो मतलब क्या, टंकी में पूरा शरबत बन गया था? हाँ, अभी हम टंकी में 1 चुटकी चीनी डाल के आए हैं। तो आपका मजाक बना देगा कि 1 टंकी पानी है, उसमें 1 चुटकी तुम चीनी डाल दी, अब तुम कह रहे हो कि सोल्यूशन बन गया। अब उसी वक्त अगर आप जाइए अपने टंकी में, ऊपर छत पर जो टंकी है उसमें 1 चुटकी जहर मिला दीजिए, और उसके बाद बोलिए कि देखो 1 चुटकी जहर मिला दिए हैं, अब चलो नल खोल के पीते हैं पानी। तो बोले पागल हो, 1 चुटकी तुम जहर मिला दिए, अब कौन पिएगा पानी? इसका मतलब कि जो आपको पसंद है, जैसे चीनी अगर पसंद है, ज्यादा पानी में अगर 1 चुटकी चीनी मिला हुआ है तो आपको वो बहुत कम दिख रहा है। और अगर जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, जैसे जहर, आप पता है कि जहर खाइएगा तो फिर आप जिंदा नहीं बचिएगा, और अगर कम मात्रा में मिला हुआ है तो वो आपको ज्यादा नजर आएगा। तो यही है, पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग ऐसे ही सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करते हैं जिसमें सॉल्यूट एकदम नहीं के बराबर प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले तो पार्ट्स पर मिलियन जो लिखे हैं उसमें सबसे पहला लाइन आप यही लिखिएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ, लिखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, strength of very very dilute solution is expressed in terms of parts per million। बोले कि अगर बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, स्ट्रेंथ ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसके स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का सहारा लेते हैं। फिर ये बताए कि ये जो मिलियन है, इस मिलियन का मतलब आप इस तरीके से लिख लीजिएगा 10 लाख। मिलियन का मतलब कितना होता है? तो 10 लाख। 10 लाख को कैसे लिखते हैं? तो 10 to the power 6 ऐसे लिखते हैं 10 लाख को। पार्ट्स पर मिलियन को अगर तोड़ के पढ़ना है तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, पार्ट्स इन मिलियन पार्ट, कि मिलियन में कितना, 10 लाख में कितना। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े मास परसेंटेज, तो उसमें हम लोग पढ़ते थे 100 में कितना, परसेंट में कितना, 100 में कितना। लेकिन यहां पे है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स इन मिलियन पार्ट, इसका मतलब है मिलियन में कितना, 10 लाख में कितना। तो अभी तो केवल पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है केवल ये बताया गया। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग भी। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का CHCl3।
सपोज्ड टू बी कार्सिनोजेन, the level of contamination was 15 ppm by mass. Number 1, determine molality of solution. Express this in mass percentage. देखिए पहले तो इसके क्वेश्चन को पहले हम समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी का एक सैंपल है, was found to be severely contaminated with क्लोरोफॉर्म। कर पीने वाला पानी है वो पॉल्यूटेड है, वो कंटामिनेटेड है क्लोरोफॉर्म के द्वारा। इसका मतलब हुआ कि क्लोरोफॉर्म पानी में मिल गया। तो पानी आपको पता है कि सॉल्वेंट होता है, पानी में कुछ मिला तो वो सॉल्यूट हो गया, जो बन गया वो सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन में है कि पीने वाला पानी है वो कंटामिनेटेड है, क्लोरोफॉर्म के द्वारा कंटामिनेटेड है। अब क्लोरोफॉर्म के बारे में बताया जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म एक कार्सिनोजेन है। कार्सिनोजेन का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट। कार्सिनोजेन यहां लिखा हुआ है, कार्सिनोजेन का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट। मतलब कोई भी कार्सिनोजेनिक मटेरियल अगर आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो आपको कैंसर हो सकता है। कार्सिनोजेन कॉजेज कैंसर। कार्सिनोजेन क्या है? तो कैंसर कॉजिंग एजेंट। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है वो कार्सिनोजेन है। अगर ये बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा तो बॉडी को कैंसर हो सकता है। अब कह रहा है कि जो लेवल ऑफ कंटामिनेशन है, मतलब ठीक है पानी तो पोल्यूटेड है लेकिन लेवल ऑफ पोल्यूशन कितना है? तो 15 ppm बाई मास। मतलब ये क्लोरोफॉर्म कितना प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है 15 ppm बाई मास। अगर सोचिए ना 15 ppm नहीं होता, अगर ये 15% होता तो कितना आसानी से आप लिखते हैं कि 15% बाई मास है। इसका मतलब कि 100 ग्राम में 15 ग्राम प्रेजेंट है। लेकिन यहां परसेंटेज के जगह पे ppm लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मिलियन में 10 लाख में ये 15 है। बाई मास है इसलिए यहां ग्राम लिख दिए कि 10 लाख ग्राम में ये कितना है? तो 15 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ। अब आपसे मोलालिटी निकालने को कह रहा है, इसका मास कितना होगा? तो ये और ये दोनों मिलके ये बना है, तो इसका मास होगा 10 लाख में से 15 को घटा देंगे। अब कोई पागल होगा तो 10 लाख में से 15 घटाते रहेगा, लिखते रहेगा कि 9,99,985 ग्राम। आंसर आएगा तो कुछ अजीब सा आंसर आ जाएगा। 10 लाख में से 15 को घटाना हो तो 10 लाख ही आएगा। दिमाग में रखेंगे कि बहुत बड़े नंबर में से अगर बहुत छोटा नंबर अगर घट जाए तो बड़े नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 लाख में से 15 घटा के 10 लाख ही लिखेंगे। ये सब तरीका दिमाग में रखेंगे। तो सॉल्यूट का मास इतना है, सॉल्वेंट का मास इतना है, सॉल्यूशन का मास इतना है। जो नॉर्मल जो इसका वर्कआउट है वो पहले इसमें कर दिया गया। अब है सबसे पहला मोलालिटी निकालने का। तो मोलालिटी का आप पहले फॉर्मूला लगाइए।
मोलालिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाई फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब सबको पुट करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट तो ये है, इसका मास कितना है 15, तो लिख दिया 15। फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है CHCl3। इसका आपको फॉर्मूला मास निकालना है। इसमें एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन है। जो आपको यहां दिख रहा है वही यहां पे भी लिख दिया गया। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, एक क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो 3 क्लोरीन का मास अगर निकालना है तो 3 से उसको गुना कर देंगे 35.5 को, ये आएगा 119.5। एक बार चेक कर ले रहे हैं। हाँ, ये आएगा 119.5। तो 119.5 यहां लिख दिए इनटू 1000। मास ऑफ सॉल्वेंट है 10⁶। इसको ऑपरेट कर लेंगे। अब इसको ऑपरेट करने पर जो भी आएगा वो मोलालिटी हो जाएगा। ये पहला वाला पोर्शन बन गया मोलालिटी। दूसरा वाला पोर्शन है कि इसका मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज निकालना है क्लोरोफॉर्म का। तो जिसका भी मास परसेंटेज निकालना होता है उसके मास को हम लोग ऊपर रखते हैं। इसका मास कितना है तो 15। टोटल मास को हम लोग नीचे लिखते हैं। टोटल मास है 10⁶ इंटू 100%। ये तरीका हुआ। अब यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁴। ये ऊपर आएगा तो 10⁻⁻4%। तो ये हम लोग जो भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का तरीका